रहे हैं हम लोग मंदिर, प्रसाद ले लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस अभी सुबह का टाइम है तो नहाना धोना हो गया है। ये गए थे मंदिर, मैं नहीं गई हूँ अभी क्योंकि मैं बच्चों को लेके अभी नहीं जा सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में ना यहाँ जो कानपुर से होंगे वो मस्कर घाट जानते होंगे, तो मस्कर घाट पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एक साइड मस्कर घाट भी है, कोयला घाट भी है यहाँ पर, तो इन पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी हो जाएगी कुछ कहने को नहीं। और सुबह सुबह जल चढ़ाना, वहाँ जाके अंदर मंदिर में बच्चों को बाहर अकेले छोड़ना, बहुत उनको घर पे छोड़ने का मन इसलिए नहीं हो रहा है कि चलो वो भी इसी बहाने होके आएंगे। तो मैंने इनको कहा कि आप जाइए, नहा के गए तो ये जल बेलपत्री जो भी मतलब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उनको वो सब करके आए हैं। और मैं जाऊंगी शाम को बच्चों को लेके, मतलब शाम को फिर जाएंगे, हम सभी लोग जाएंगे इनके साथ। तो तब फिर मैं प्रसाद चढ़ा के आऊँगी उनको और दर्शन करके आऊँगी। वो मैंने फ्रूट्स चढ़ा दिया भगवान। तभी मंदिर से आए हैं तो वहाँ से और चीज़ें लेके आए, तो यहाँ पे मंदिर में भी चढ़ा देंगे फूल बेल पत्री और जो भी लेके आए। तभी वैसे मैंने यहाँ की पूजा कर दी है। तो चलिए फिर और चलते हैं। फिर दोनों लोगों ने फास्ट रखा है, मैंने भी और इन्होंने भी। बच्चों का बस उनके लिए खाने का है, बनाना है, तो उनके लिए तो बस मसाले वाले पराठे बना देंगे और हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो किचन में आके मैंने आलू को वॉश कर लिया है, पानी से धुल लिया, क्योंकि नए आलू होते हैं ना तो मिट्टी होती है इनमें। और वैसे भी कोई भी आलू नए हो या पुराने हो उनको धुल के ही मैं रखती हूँ बॉईल होने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं, तो बस इनको बॉईल करने के लिए रख देते। जब तक ये बॉईल होंगे तब तक मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। अभी बनाया नहीं है क्योंकि उन्होंने सुबह फ्रूट्स खा लिए थे और ब्रेड खा ली थी बस। तो यहाँ पे जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तक मैं इनका पराठा बना दूँगी और मसाला वाला पराठा बनाऊँगी, जिससे कि उनको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी फेवरेट भी है। तो यहाँ पे मैं मम्मी से बात भी कर रही हूँ, अपनी मम्मी से, और साथ ही साथ काम भी हो रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही है। तो मन भी लगा रहता है, काम भी हो जाता है और बातें भी हो जाती है। ऐसे तो बैठ के मुझे तो भाई टाइम नहीं मिलता कि बैठ के मैं बात कर पाऊँ कभी। उनसे कुछ ना कुछ तो कर ही रही होती हूँ, या फिर नहीं है कुछ भी तो अपना वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, मतलब लगी रहती हूँ काम में, तभी बात हो पाती है। और बस फिर जब तक मैंने पराठा बना के दिया उनको, वहाँ पे सफाई की, गैस साफ़ की, पूरा किचन साफ़ किया, जब तक आलू बॉईल हो गए थे। तो मैं यहाँ पे अभी जा रही हूँ उनके छीलने के लिए। तो ये बहुत गर्म थे, पकड़ते नहीं बन रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा ठंड पानी डाल दिया, नॉर्मल पानी जो था। तो मैंने शायद बताया नहीं, मैं बनाने जा रही हूँ आलू का हलवा, क्योंकि हम दोनों लोगों का फास्ट है। थोड़ी ये खा लेंगे ना तो थोड़ा सा वजन हो जाएगा। मैंने मैश कर लिया है, चम्मच से ही मैश कर दिया, क्योंकि अच्छे बॉईल हो गए थे तो वो चम्मच से ही हो गए, मैशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने कढ़ाई में घी लिया, देसी घी लिया है। तो बस यहाँ पे घी को गर्म करते हैं और फिर जो आलू मैश करके रखे हैं वो डाल देंगे, उनको मिक्स करेंगे। उनको काफ़ी देर तक स्लो फ्लेम पे ही मैं भूनूंगी उनको, मतलब घी में अच्छे से फ्राई करूंगी, जिससे कि उनमें ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब तक फिर उसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। और मैंने चीनी ऐड की थी, लेकिन वो वीडियो मुझसे वो क्या डिलीट हो गया या मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, याद ही नहीं है मुझे। तो फिर मैंने अपने लिए निकाल दिया था एक प्लेट में, और मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से मैं जा रही थी डालने, तो बोलते मैं डाल दूँगा अपने में। तो ये अपना ड्राई फ्रूट डाल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा दिखा भी दो, जब आपने ड्राई फ्रूट डाल ही दी है काट के। यही प्लेट दिखा रहे थे। तो बस फिर आ गए यहाँ पे लेके, दोनों लोग अपनी अपनी प्लेट्स लेके आ गए हैं। बच्चे अपना पराठा खा रहे हैं, तो खा भी लिया है उन्होंने जब तक हलवा तैयार हुआ आलू। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर, प्रसाद ले लिया है और चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आते हैं। अब शाम को क्या है, अच्छा मौसम है, अभी 5:45 हो गया है और गेट खोल दो ना, और काम भी हो गया है। और दूसरी बात, बच्चों को भी लेके चलते हैं, उनको याद करा रही थी। हमने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने, और मंदिर भी घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं।
तो हम लोग पहुंच गए हैं घाट पर। मस्कर घाट है ये, तो बिल्कुल पास में ही है क्वार्टर के, 5 मिनट भी नहीं लगे आने में। तो बस यहाँ पे अंदर रास्ता, मतलब मेन रोड से अंदर के लिए रास्ता गई है, उसी पे चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बकरियाँ थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। बकरियाँ बहुत दिन बाद देखने को मिली है, तो बकरियाँ थी। बंदर भी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बंदर है। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप लगा रखी है उन्होंने, उसकी जो फूलों वाली डलिया देते हैं ना, बास्केट, उसमें पूरा सामान, धतूरा, बेर, बेलपत्री और दूबा, मतलब हर एक चीज़ देते हैं जो उन पे चढ़ाई जाती है। तो वो पूरा बास्केट के रेट अलग अलग होते हैं, मैं बताऊँगी अभी आगे। तो बस यहाँ पे मंदिर में दिखा रही थी, भीड़ काफ़ी है अभी भी। हाँ, लेकिन सुबह से कम है बोल रहे थे। सुबह तो इतनी थी कि बाहर भी खड़े होने को जगह नहीं थी और अंदर भी नहीं थी। तो हम लोग गए अंदर, आराम से प्रसाद चढ़ाया, फिर भी दर्शन हो गए थे और प्रसाद भी आराम से चढ़ा लिया था। तो बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके, आप लोग भी कर लीजिए। और शाम का टाइम था ना, तो वैसे तो ये बोले जल लेके आए क्या, मैंने कहा नहीं अब मत लेके आओ, सुबह चढ़ा दिया था आपने चढ़ाया, मैंने चढ़ाया, बात एक ही बात है। अभी बस प्रसाद अकेला चढ़ा देते हैं उनको। तो सुबह इन्होंने बास्केट ली थी तो पूरा सामान उनको चढ़ाया था। तो बस यहाँ पे मैं अभी मंदिर से बाहर निकली तो आपको दिखा रही हूँ कि बाहर पानी, गंगा मैया, पानी ना जगह जगह पर बिल्कुल कम हो गया है, तो ना सूखी जगह हो रखी है। तो अभी प्लान हो रहा है कि चलिए चलते हैं, थोड़ा वोटिंग वगैरह करते हैं। तो अभी सोचते हैं, बताएंगे आपको, अगर करेंगे तो दिखाएंगे भी। तो ये गंगा मैया की फ़ोटो है, मतलब उनकी मूर्ति है, सॉरी, जो मैं आपको दिखा रही थी। और बस यहाँ पे अभी जा रही हूँ नीचे। फाइनल हो गया कि वोटिंग करते हैं चलो, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी कई बार बोल चुके मम्मा वोटिंग करनी है। मैं मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है। मैं वहाँ गई थी गर्मियों में, उत्तराखंड गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने उसमें भीमताल लेक में की थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और जब बीच में आई और उसने बोल दिया कि ये 128 फीट गहरी है, तब तो भगवान, जान ही निकल गई, ना ऊपर आए ना अंदर ही सांस जाए मतलब इस तरह से, मतलब बोला उसको कि भैया थोड़े किनारे पे आ जाते तब बताते, बीच में आके अब बोल रहा है कि 128 फीट गहरी है कि कहीं के भी नहीं है। तो मुश्किल पड़ गया किनारे तक आना मुझे। तो भाई मुझे तो बहुत वो लगता है, डर लगता है। तो अभी हम सभी लोग बैठ गए हैं बोट में। यहाँ पे अभी हम पहली बार कर रहे हैं, ये मेरा सेकंड टाइम है। वैसे तो एक बार मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ की थी और सेकंड टाइम यहाँ पर है। तो बस अभी चलते हैं और पूरा राउंड लगाएंगे। एक जो बीच में सूखा हुआ दिख रहा है ना, एक चट्टान जो सूखी मतलब है उतनी जगह, वहाँ पर भी लोग सुबह तो ये बोल रहे थे कि लोग ज़्यादा गहरा नहीं है पानी इस टाइम पर, तो पैदल जाके अंदर को जाके उस तरफ स्नान कर रहे थे। तो बस अभी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही बीच में पहुँचे ना अंदर को थोड़ा और, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। ना बच्चे स्वेटर पहने थे ना हम पहने थे, बस यही अपना हाफ जैकेट पहने थे और कोई नहीं पहन रखा था क्योंकि इतनी ठंड थी ही नहीं। तो ये जो आपको सामने लाइटिंग दिख रही है ना, तो मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है आपको। तो ये ना कानपुर और शुक्लागंज का ब्रिज है, जो मतलब दोनों को आपस में जोड़ता है, वो वाला ब्रिज है। उसी के मतलब साइड में मतलब बगल में वो वाला भी है, ट्रेन वाला भी ट्रैक बना है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बस थोड़ा एंजॉय ही कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसने जब बोल दिया ना कि गहरा नहीं है पानी, तो ये भी बोले हाँ गहरा तो नहीं है, क्योंकि फिर मैंने देखा चारों तरफ ना, तो जो मिट्टी की जो मतलब ऊंचाई थी ना वो काफ़ी ऊंची थी, पानी बहुत नीचे था, तो इसका मतलब पानी कम ही है। और बोल रहा था कि देखो आपको दिख रही होगी मिट्टी काफ़ी ऊपर तक दिख रही है, लेकिन जब पानी होता है ना तो ये बिल्कुल नहीं दिखती, पूरा एक सा दिखाई देता है। तो बस यहाँ पे अभी चलते हुए सामने एक फैमिली और बैठी थी।
मैंने वोटिंग करते समय आप लोगों से बात इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ा सा रियल वॉइस सुनाई है वहाँ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था ना, तो मैं कुछ बोलती भी तो आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, इस वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर करना ही ठीक समझा, नहीं तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आता और मैं पूरी अपनी बकबक भी कर डालती आप लोगों से, इस वजह से। तो अभी बस पूरा राउंड लगा के और आ गए हैं, सामने मंदिर दिख रहा है, ऊपर जो मंदिर बना है और नीचे का ना ये जो खंड दिख रहा है ना, ये पूरा डूब जाता है पानी जब ज़्यादा होता है ना, तो ये पूरा भर जाता है। जो रूम से बने हैं वो समझ में ही नहीं आते हैं, पूरा पानी भरा होता है इसमें। तो बस अभी नीचे उतरने का टाइम आ गया है बोट से। और पता है जब बैठते हो जब उतरते हैं तो बहुत डर लगता है, क्योंकि वो पूरी झुक जाती है एक साइड को, तो भाई मुझे तो मुश्किल पड़ जाए। जबकि किनारे पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, मतलब बिल्कुल ऐसा था कि पैर के पंजे ही अकेले डूबे, इतना ही था। मैं ये बता रहे थे सुबह लोग तो पैदल जा रहे थे, मतलब उस तरफ पार कर रहे थे, पैदल ही पार कर रहे थे पानी को आराम से। तो अभी बस उतर गए हैं बोट से और अब चलते हैं। तो ये गए, कोई दोस्त थे तो वो मिलने वाले थे, तो उन्हीं से मिलने को चले गए यहाँ पर। तो 2 मिनट उनसे मिल के और बस ये आ गए थे, जब तक मैं और बच्चे यहीं पर खड़े थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि छोटी छोटी शॉप लगी होती, तो देखो ये बास्केट रखे हैं ना, इसमें फूल और सारा सामान रखा होता है। तो इनके रेट अलग अलग होते हैं, 50 रुपये से स्टार्ट होती है और 100 रुपये तक की होती है इनके पास। तो बस हाँ जी, 100 रुपये वाले में दूध भी देते हैं, दूध का पैकेट भी रखे होते हैं साथ में, तो वही मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। तो दर्शन भी हो गए अच्छे से, अब चलते हैं घर चल के करते हैं संध्या आरती, क्योंकि प्रसाद वहाँ भी चढ़ाना है। और जो खीर बना के रख दी है मैंने साबूदाना की, क्योंकि वो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, क्या हमने अब वीडियो बनाया इसका। तो उसके बाद फिर घर आके मैंने हाथ पैर धुले और संध्या आरती की। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो खीर बनाई थी उसका भी भोग लगा दिया, और जो प्रसाद मैंने वहाँ पर चढ़ाया था और वही मैं लेके आई। तो पहले मैंने किसी को खाने को नहीं दिया, बच्चे आने मांग भी रहा था, मैंने कहा रुक जाओ, अभी प्रसाद चढ़ा देते हैं यहाँ पर भी, तो उसका भी भोग लगा दिया है। फिर संध्या आरती करके फिर मैं आ गई किचन में, तो बच्चों को दूध दिया और अभी मैं बना रही हूँ, मतलब बना नहीं रही हूँ, सॉरी, धुल रही हूँ भिंडी। तो मुझे कल बनानी है भरवा भिंडी दाल, और मतलब अरहर की तूर दाल, वो बनानी है। तो मैं इसको धुल के 2 बार तो मैंने टैप के पानी से ही धुला, 1 बार मैंने जो मैं खाना बनाने के लिए पानी भर के रखती हूँ अच्छे पानी से, उससे धुल के लास्ट में 3 बार धुल दी मैंने इनको, अब रख दिए। तो इनका पानी निकलेगा, काट के मैं अभी रखूँगी, पर मैंने अभी धुल के रखी, थोड़ा उनका पानी निकल जाए, जब तक ये पैकेट वाले दूध रखे थे तो इनको मैं छान के रख देती हूँ। अब पैकेट वाले दूध इसलिए कि सुबह उसको बोला कि एक्स्ट्रा दे जाना, ये लेने गए तो तब वो था नहीं, तो जितना था ये मतलब जो मेरा आता वही लेके, तो बोलता मैं लेके आ जाऊँगा। इन्होंने फ़ोन किया, फिर वो आया 1-1:30 बजे, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अब मत लाना, अब नहीं चाहिए मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई सारा काम करके, लहसुन छीलने के लिए। यहीं पे अनाया अपना याद कर रही थी, तो उससे सुन भी रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।